नमस्कार। करंट अफेयर्स के 500 वन लाइनर प्रश्न का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आप तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। एमी पोप ये संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तमिलनाडु का चेन्नई, यहाँ पर भारत के सबसे लंबे 570 मीटर के स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन करुणा ये मई 2023 में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्या नाम था? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन ध्वस्त ये क्या है? ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। टाटा समूह इसने भारत में एप्पल का पहला स्थानीय आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ये बन गया है, यानी अब एप्पल की जो फ़ोन है वो भारत में भी बनेंगे। और कौन बनाएगा? टाटा समूह। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। रवनीत कौर। केरल मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बना। 21 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ की? पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है। 17 मई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ितों के लिए 75/25 75/25 पहल का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये पहल क्या है, किससे संबंधित है, तो ये आपको याद होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कितना? 50। अगला है, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार वर्तमान में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि ग्रह। अब इसके 145 उपग्रह हो गए हैं। 15 से 17 मई 2023 के मध्य क्वाड देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। हाल ही में 100 दिन 100 भुगतान अभियान किस संस्था ने शुरू किया है? आरबीआई ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है? उत्तराखंड द्वारा। ओके। अरब सेट BADR-8 ये सऊदी अरब का दूरसंचार उपग्रह है। 27 मई 2023 को स्पेस एक्स द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया, यानी लॉन्च हुआ। ये गिरीश चंद्र मुर्मू विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में ये भारत के कैग भी हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC पद पर नियुक्त हुए हैं। 29 मई 2023 को पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कहाँ से कहाँ किया गया? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य। ये भारत की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी। जम्मू कश्मीर में मई 2023 में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया। रेशप तैयप एर्दोगन ये तुर्की के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राजेश गोपाल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा चीता परियोजना की देखरेख के लिए गठित समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ओके। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका क्या नाम है? स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। हाल ही में अमेरिका ने वयस्कों के लिए कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी प्रदान की है। क्या नाम है इसका? पैक्सलोविड। आयरलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना है। पटना नगर निगम RBI के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना। जुगलबंदी ये क्या है? ये बहुभाषी AI आधारित चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ग्रामीण भारत के लिए। ओके। मई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया। ये पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। झारखंड में भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट भवन की स्थापना की गई है। अमेरिका का सिएटल शहर ये फरवरी 2023 में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। मध्य प्रदेश ये राज्य तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। गुजरात का द्वारिका यहाँ पर 20 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के अस्थायी परिसर का शिलान्यास किया गया, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिस। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम मई 2023 में आंध्र प्रदेश के CM द्वारा
सी हैरियर संग्रहालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश का अमेठी, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया और ये लधानी समूह द्वारा निर्मित किया गया है। महाराष्ट्र का पुणे, ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा शिवाजी के जीवन पर आधारित थीम पार्क, जिसका नाम है शिव सृष्टि थीम पार्क, के पहले चरण का लोकार्पण किया गया। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बना। जो 17 सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो आपको रटे होने चाहिए, वो मिलान करने के लिए जरूर देता है। ओके। समुद्र शक्ति 23, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। इंडोनेशिया के बाटम में इसका आयोजन हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व INS कवारत्ती ने किया। लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई CEO नियुक्त हुई हैं। ढाका, बांग्लादेश, यहाँ पर छठा हिंद महासागर 2023 सम्मेलन हुआ 12 मई को। इसकी थीम थी शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य हेतु साझेदारी। तेलंगाना में 9 मई 2023 को भारत में पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। पंजाब, ये चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, पंजाब। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माई लाइफ इज ए कामरेड, इसकी लेखिका कौन है? KK शैलजा। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मई 2023 में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की शुरुआत होगी। मेघालय में दावकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2023 को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है। INS मगर, ये क्या है? भारतीय नौसेना का जहाज है। 36 साल के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। क्या नाम था? INS मगर। मालदीव, भारत द्वारा मालदीव में एकथा हार्बर बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर बन रहा है? मालदीव में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय मालदीव और भारत के बीच में तनाव भी चल रहा है। दुबई में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये AI आधारित सम्मेलन है, मई 2023 में हुआ ये। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर की स्थापना की गई। मिशन परिवर्तन, ये बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? मिशन परिवर्तन। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेंगे। कौन कौन? भारत और ब्रिटेन। सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अंगुशमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधित्व नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 29-30 अप्रैल 2023 के मध्य पहले सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। गीगा चैट, ये रूस द्वारा लॉन्च एक चैटबॉट है। चैट GPT के साथ कंपटीशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, गीगा चैट। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने बिग कैचअप पहल और PRT पहल की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण किया गया है। मुंबई में भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया गया है। अमिताभ कांत, चर्चा में रही पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लेखक हैं। क्या नाम है? अमिताभ कांत। AK मोहंती, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत 2047 तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्यवाही में शामिल होगा, ऐसी भारत ने घोषणा की है। कब तक? 2027 तक। उत्तर प्रदेश, इसको स्वच्छ विरासत भारत अभियान के लिए प्रतिष्ठित स्वच्छ भारत मिशन शहरी हुडको अवार्ड 2022-23 के लिए चुना गया। CU चयन पोर्टल, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिक्तियों या विज्ञापनों को सूचीबद्ध करने के लिए UGC द्वारा लॉन्च एक पोर्टल है। समर्थ अभियान, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 25 मई 2023 को प्रारंभ अभियान है। टोपाज, ये इन्फोसिस द्वारा लॉन्च है, एक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है? टोपाज। राम माधव, ये चर्चा में रही पुस्तक पार्टीशन एंड फ्रीडम के लेखक हैं। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, ये भारत के पहले एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के विजेता हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। नमस्कार।